हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ आपके सामने। क्योंकि मैं धर्म मार्ग के नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को, प्रसंगों को लेकर के, जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन हमारी मन मस्तिष्क के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी शारीरिक यानी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम धर्म का सहारा, धर्म मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमारा निजी जीवन, हमारा परिवार, हमारा जो पूरा देश है, घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से करते हैं, जॉब में जाते हैं, जॉब के हमारे कलीग्स होते हैं, वो मिलने वाले मित्र होते, तो उनसे क्या है कि हमारा बहुत हेल्दी इंटरेक्शन होता है जब हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं। लेकिन यदि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो सोचिए, सब कन्नी काटने लगते, थोड़े दिन तो रहता है, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो धर्म मार्ग में उपयोग है इसको अपनाने से। हर कोई कहता, आज से नहीं, सदियों से ये चला आ रहा है कि कुछ हमारे में सोशल क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी हैं। ईमानदारी है, हमारी उदारता है, दान देना है, प्रेम करना है, त्याग की भावना है, ये सारी चीज़ें हमारे में होनी बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे आती हैं? यदि हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं। तो आज भी एक विचार मैंने छांट के रखा हुआ है, तो उसको मैं बताती हूँ। उसका शीर्षक है, अपनी कमियों को दूर करें। और इसको लाए हमारे तक कृष्णकांत वैदिक जी। श्री कृष्णकांत वैदिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुँचाती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग दूर करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपने गुणों व अवगुणों को जानने का प्रयत्न करना आत्मनिरीक्षण है। सामान्यतः हम केवल अपने गुणों को जानते हैं, उसी का बखान करते हैं हमेशा या जानना चाहते हैं, और वह स्व प्रशस्ति में लगे रहते हैं, मतलब स्वयं के प्रशंसा में लगे रहते हैं। दूसरों के हम गुण नहीं देखते, बल्कि हमें केवल अवगुण ही नज़र आते हैं। थोड़ा सा भी कुछ होगा, त्रुटि होगी दूसरे में, तो हम उसको एलेबोरेट करके बताते हैं। इसको उसने दूसरी 2 और बढ़ा दी, उसने 3 और बढ़ा दिए, इस तरह करके बहुत सारे करते रहते हैं। अपने अवगुणों को जानने का हम कभी प्रयत्न ही नहीं करते। हम सोचते हैं ही नहीं अवगुण। महाराजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में एक प्रेरक श्लोक टंगवा रखा था, जिसमें लिखा था, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षत नरश्चरित्रमात्मनः। इसका आशय यह है कि मेरे इस बहुमूल्य जीवन का जो दिन व्यतीत हो रहा है वह पुनः लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हमें प्रतिदिन यह विचार करना चाहिए कि हमारा आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। शास्त्रों के अनुसार शरीर से होने वाले 3 दोष हैं: हिंसा, चोरी करना और निषेध मैथुन में प्रवृत्त होना। वाणी के भी 4 दोष हैं। क्या है? कटु वचन, असत्य, दूसरों की चुगली करना व असंबद्ध प्रलाप करना। मानसिक 3 दोष हैं: परद्रोह, परद्रव्याभिप्सा, मतलब दूसरे को धन बिना परिश्रम प्राप्त करने की इच्छा, लालसा रखना। और क्या है? नास्तिकता। साथ ही यह भी विचार करना चाहिए कि क्या हम शरीर से दान, रक्षा करने और सेवा कर्म कार्य के लिए 3 पूर्ण कर रहे हैं? वाणी से क्या हम सत्य बोल रहे हैं? क्या हमारे मन में दया भाव है? इसको इवोल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। स्वयं का अपना मूल्यांकन जरूरी होता है। हम अपने कार्य व व्यवहार पर विचार करके देखें कि क्या हम क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष व अहंकार आदि से ग्रसित हैं? क्या हमारे अंदर अहम की भावना है? यदि अहम है तो उसके साथ ही जड़ता, अशांत आदि विकार अवश्य होंगे। क्या हमारे अंदर अतिथि व बड़ों का सत्कार, सद्व्यवहार, स्वावलंबन, समता, धैर्य, गंभीरता, प्रेम, मैत्री, निर्भीकता, उत्साह व तपोभावना है? यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, विश्वानि देव सविदुरातिनि परासु यद भद तन्न आसो। इसमें परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमारे समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करे, और जो कल्याणकारी गुण हैं, कर्म हैं, कार्य हैं, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कराए। यह तभी हो सकता है जब हम आत्मनिरीक्षण से अपनी इन कमियों को जानें और स्वयं उनको दूर करने का प्रयास करते हुए ईश्वर से सहायता की प्रार्थना भी करें कि हे ईश्वर, हमें सद्गुण, अच्छे विचार की हमें
मदद है, आप मेरे को सही रास्ता बताइए, यानी मुझे धर्म मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करिए और सहायता भी करिए। तो कैसा लगा मेरा ये विचार, मतलब पथिक जी का विचार कैसा लगा? निसंदेह बहुत बहुत गहराई वाला है, बहुत सीख देने वाला है, बहुत इंस्पायर करने वाला है, बहुत वैल्यूबल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो आज इतना ही, फिर आऊँगी एक नए विचार के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।